गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चंपक भाई मुंह मीठा कीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले आप कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आप बड़े हैं। अच्छा पोपट, पहले रुकिए। मुंह मीठा करने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू? आप ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, उनके दम पर ही तो हम टिके हुए हैं। हाँ, मतलब आप ग्रहों में भी विश्वास रखते ही है। हाँ बिल्कुल, हमारा ज्योतिष शास्त्र तो कितना ऊंचा है। ग्रहों का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है। बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई काम होता ही नहीं। लेकिन दया भाभी, आप ये क्यों पूछ रही है? हे भगवान, ये दया बहन कोई ऐसी बात ना निकाले जिससे हमारा सारा प्लान बिगड़ जाए। हाँ बहू, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? वो मैंने अभी माँ को पोपट भाई और सपना बहन के रिश्ते की बात की तो माँ ने कहा कि वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ ने कहा कि अगर लड़का लड़की की कुंडली भी आप देख लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो हम कुंडली मिलवाना चाहते हैं। ये दया बहन ने तो मुझे फंसा दिया। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं कुंडली में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये दया भाभी ने क्या नया बॉम्ब फोड़ा है? कुंडली तो मिलेगी ही नहीं। नहीं क्यों? दया भाभी, दोनों ने हाँ कह दिए, तो अब कुंडली की क्या जरूरत है? हाँ, अब नहीं, कोई जरूरत नहीं कुंडली की। वो पोपट भाई, मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रही हूँ। कुंडली के बारे में मानना ना मानना, कुंडली मिलाना ना मिलाना, ये तो आपकी मर्जी। वो क्या है, माँ ने कहा था कि कुंडली मिलवा लो तो अच्छा है। वो क्या है, कभी कभी कुंडली में कोई दोष होता है तो छोटी मोटी पूजा करके दोष दूर कर सकते हैं। सही बात। तो उससे क्या है, पोपट भाई और सपना बहन का लग्न जीवन सुखमय हो सकता है। अरे हमें पोपट लाल और सपना का सांसारिक जीवन चलाना ही नहीं है। क्या सब अच्छे से हो रहा था और ये बीच में कुंडली की बीन बजा दी। अरे पर पोपटलाल, दया भाभी सही कह रही है। विश्वजीत जी, आप सपना जी की कुंडली लेके आइए, हम लोग मिलाकर देख लेते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? अब मिंटी की कुंडली दिखाएंगे और पोपट लाल से मैच नहीं हुई तो गड़बड़ कर दी। हाँ, क्या कहते हैं विश्वजीत जी? एक बार दोनों की कुंडली मिला लेते हैं, क्यों पोपट? अरे पर ठीक है, अगर आप सबको ऐसा लग रहा है तो मिला लीजिए। हाँ हाँ। विश्वजीत काका, आप कुंडली लेकर आएंगे? ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं कुंडली लेकर आता हूँ। बैठिए बैठिए। पहले बैठो। आओ बेटे। सोपू तो एक्साइटेड है एकदम, शादी होने वाली है लड़के की। दया भाभी, ये कुंडली देखना जरूरी है। क्यों? अरे शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, हमें अभी शगुन भी करना है। अरे शुभ मुहूर्त तो और भी आएंगे पोपट, उतावल नहीं कर। अरे लेकिन तुझे हम पे भरोसा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। अरे मेरी कुंडली कहाँ से लाएंगे जो वो भी पोपट लाल की कुंडली के साथ मैच हो जाए? मेरी कुंडली में तो फ्रॉड योगी लिखा है। अगर कुंडली नहीं मिली ना तो इलाकों का बकरा हाथ से गया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक आइडिया है, उनसे पोपट लाल की कुंडली मंगवाते हैं और उससे मैच होती हुई कुंडली तुम्हारी बनवाएंगे और फिर तुम दोनों के रिश्ते से कोई मना नहीं कर पाएगा। ये प्लान सही है। चल अब जल्दी जल्दी बाहर जाओ, वरना उनको शक हो जाएगा। चलो चलो जाओ जाओ, जल्दी करो, तुम्हारा सिचुएशन को। लॉक कौन लगा देता है? चलना जाओ। मिल गई ना कुंडली? माफ कीजिएगा, सपना की कुंडली अभी मिल नहीं रही। हाँ तो कोई बात नहीं, हम कुंडली देखने का रहने देते हैं। पोपटलाल, एक मिनट। देखिए, अगर कुंडली नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप हमें सपना जी की बर्थ टाइम डेट और प्लेस बता दीजिए, हम कुंडली निकलवा लेंगे और बाद में मैच भी करवा लेंगे। हाँ, that's better. वो तो मैं अभी दे दूं, लेकिन सपना का परफेक्ट जन्म समय मुझे याद नहीं है। अब कुंडली में तो समय का कितना महत्व है, आप समझते हैं ना। मैं एक काम करता हूं, सुल्तानपुर वाले घर फोन करके एग्जैक्ट डिटेल्स ले लेता हूं और आपको भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है भाई, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा और तब तक शगुन सगाई कुछ नहीं हो सकता है। देख भाई पोपट, हर चीज अपने तरीके से होती है और शादी ब्याह के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही बात। मारा तू भी कमाल करता है। बराबर है, हर एक चीज का एक समय होता है। तो शादी का मामला है यार। बिल्कुल बिल्कुल। दया बहन, बिल्कुल सही कहा आपने, कुंडली मिला लेनी चाहिए। कोई दोष हो तो उसका निवारण हो सकता है। अब मेरी भी इकलौती बेटी है, मैं चाहता नहीं उसके जीवन में कोई भी दोष हो। हाँ माँ, एक काम कीजिए, आप पोपटलाल जी की कुंडली मुझे मेल करवा दीजिए। तब तक सपना के भी डिटेल्स आ जाएंगे और हमारे एक फैमिली पंडित जी हैं, उनसे मैं सपना की कुंडली मिलवाकर दोनों कुंडलियां मैच करवा लूंगा। परफेक्ट. हाँ जल्दी से आपकी कुंडली दीजिए, फिर कुंडली मिलते ही शगुन और मंगनी की रस्म साथ में कर लेते हैं। हाँ, बेस्ट आइडिया है। मैं तो कहता हूँ जैसे कुंडली मिल जाए, सगाई शादी सब एक साथ ही कर देते हैं। अरे तुमसे शादी नहीं करनी है, सिर्फ सगाई करके तुम्हें लूट कर 9-11 हो जाना है. अरे भाई होगी, तेरी शादी होगी, तू बस थोड़ी शांति रख. पोपट भाई, शादी और सगाई अलग अलग होगी. दो प्रसंग का मजा हम एक साथ क्यों ले, अलग अलग मजा लेंगे. हाँ भाई, 2 अलग अलग दिन होंगे तो 2 बार हम लोग पार्टी शार्टी करेंगे. पार्टी शार्टी अब मतलब पगना वगना गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज बनाएंगे 2 अलग अलग दिन. पोपटलाल पहले कुंडली मिलवा लेते हैं, उसके बाद शादी की प्लानिंग करते हैं. कुंडली मिल ही जाएगी. हाँ तो बस, तो फिर क्या बात है. हम भी आपको सपना की कुंडली बनवा कर भिजवा देते हैं, आप लोग भी मिलवा लेना. हाँ, और मैं भी घर पहुंचते ही आपको मेरी कुंडली ईमेल कर देता हूँ. ठीक. अच्छा विश्वजीत जी, अब हम चलते हैं. ठीक है. अरे सपना बेटी, मेहमान जा रहे हैं. आओ बेटा आओ. विश्वजीत काका, हम तो सगुन की पूरी तैयारी करके आए थे, पर माफ करना, अब कुंडली मिलने के बाद ही सारी रस्म करेंगे. नमस्ते. चलिए. नमस्ते. आई. ओके बधाई जी होने वाले हैं. थैंक यू. आओ जी आओ. जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर बहुत जल्द बारात लेकर आऊंगा. मैं भी आपका इंतजार करूंगी. श्योर. थैंक यू. बाय. टेक केयर. टेक केयर. बाय बाय. बहन ने सारा प्लान चौपट कर दिया. क्या सोचा था हमने? जल्दी से जल्दी शगुन देकर सगाई पक्की करेंगे. और किसी बहाने से पोपटलाल को ब्लैकमेल कर उससे सारे पैसे और गहने लेके रफू चक्कर हो जाएंगे. और अब ये कुंडली का चक्कर. कोई बात नहीं. पोपटलाल की कुंडली मंगवाई है ना हमने. कुंडली आते ही उससे मैच होने वाली कुंडली बनाएंगे. ये गोकुल धाम वाले जितनी मर्जी मुश्किलें खड़ी कर लें, सब पार करेंगे, लेकिन इस पोपटलाल को खाली जरूर करेंगे. रोशन बम, अरे आ गए. वेलकम वेलकम. आओ आओ आओ. आइए आइए पोपट भाई, आइए. क्या हुआ, लड़की पसंद आ गई? हाँ, पोपट भाई और सपना बहन ने एक दूसरे
मुबारक हो। थैंक यू। बस अब भगवान करे मेरी और सपना की कुंडली मिल जाए। ओहो पोपटलाल, पूरे रास्ते तुम यही बोलते आए हो, भगवान करे मेरी कुंडली मिल जाए। अरे भाई मिल जाएगी कुंडली, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? पोपट भाई विश्वास रखो, आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो आप कुंडली भी मिल जाएगी। यार राइट। हाँ। और कुंडली नहीं मिली तो ये सपना भी चली जाएगी। पोपट भाई, आपने और सपना बहन ने तो एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था, पर मैं देख रही हूँ जब से मैंने कुंडली की बात की तब से आप टेंशन में आ गए हैं। सॉरी पोपट भाई। नहीं दया भाभी, आप सॉरी मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने हमेशा मेरा ही क्या बल्कि सभी का भला ही चाहा है। पोपट भाई जस्ट स्टे पॉजिटिव, ओके? सपना ही आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी। हाँ पोपट भाई, जो होगा बहुत अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए, है ना? बराबर है। अरे भिड़े भाई, आपकी लाइफ पार्टनर आ गई। वेलकम वेलकम माधवी भाभी। ओ बनी, कैसा तुम्हें? तू कहाँ ली? नहीं मेरा मतलब है कि तुम अचानक कैसे आ गई? फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए ना, मतलब मैं सोनू और सखाना तुम्हें लेने आ जाते स्टेशन पे। नहीं मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। ओहो, लेकिन माधवी अभी सरप्राइज तो तुम्हें मिलने वाला है। ओ माधवी भाभी, हम लोग लड़की देखने गए थे, लड़की पसंद भी आ गई है और जल्दी शादी भी फिक्स हो जाएगी। क्यों पिड़ू? हाँ हाँ काय बोलता है काय तुम्ही? सोनी मेरी बात नहीं कर रहे, पोपटलाल की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब उसके लिए लड़की देखने गए थे और उसकी शादी फिक्स हो जाएगी। पोपट भाऊजी अगदी मनापासून अभिनंदन। मज्जा करेंगे। थैंक यू माधवी भाभी। बस अब मेरी और सपना की कुंडली मिल जाए किसी तरह। ए भाई, कुंडली क्या अपने आप मिल जाएगी? अरे यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं? जा जल्दी ऊपर जा और उनको कुंडली भेज। हाँ मैं अभी जाता और कुंडली भेजता हूँ। कुंडली हे भगवान, पोपटलाल कुंडली। अरे चाबी, अरे मिल गई कुंडली। फटाफट फोटो निकाल के भेज देता हूँ। फोन, मेरा फोन का, अरे हाँ फोन, मेरा फोन। फटाफट ईमेल कर देता हूँ। अरे हो जाएगा मिंटी। लो, पोपटलाल ने अपनी कुंडली भेज दी। देखना अभी फोन भी आएगा। अरे उनको फोन करके भी बताना पड़ेगा ना। आ गया। हेलो पापा। हाँ विश्वजीत जी, पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं आपको पापा तो कह सकता हूँ ना? आपने यही पूछने के लिए फोन किया था? नहीं, वो मैंने अपनी कुंडली ईमेल कर दी, आपको मिली ना? हाँ मिल गई। बस मैं अभी अपने फैमिली पंडित जी को भेज ही रहा था कि आपका फोन आ गया बीच में। ओ सॉरी, मैं फोन रख देता हूँ। आप फौरन कुंडली पंडित जी को भेज दीजिए। और हाँ, सपना की कुंडली भी भेजिएगा और उनसे कहिएगा कि जितनी हो सके उतनी जल्दी कुंडली मिला ले। और जैसे ही कुंडली मिल जाती है आप मुझे फोन भी कर दीजिएगा। और आप फोन रखेंगे तो मैं कुंडली भेजूंगा ना पोपटलाल जी। रख देता हूँ। अच्छा सुनिए, वैसे आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बार मेरी ओर से सपना को हाय कह देंगे? हाँ जरूर। थैंक यू। और सुनिए पोपटलाल जी। हाँ कहिए पापा। जब तक कुंडली मिल नहीं जाती तब तक आप मुझे चाचा जी बुलाइए। सुनिए, हेलो। पोपटलाल को भी हमारी तरह कुंडली मिलाने की जल्दी है। उसे जल्दी है शादी की और हमें जल्दी है उसके लाखों रुपए और गहने लूटने की। अब ये कुंडली राजा को भेज देता हूँ। अपने जुगाड़ से बिल्कुल वैसी कुंडली तुम्हारी भी बनवा देगा। वैसे कुछ भी कहो रंजीत, ये गोल्डन जुबली शिकार करने में ना बड़ा मजा आ रहा है। बेचारा
मासूम पंछी जैसा पोपटलाल अब हमारे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। पर हमें तो पता ही है मिंटी कि कुंडली 100% मैच होगी। अब पोपटलाल तो ये सोचता होगा कि कुंडली मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब तक कुंडली का जवाब क्यों नहीं आया? क्या करूं? एक काम करता हूं, फोन ही करता हूं। नहीं नहीं नहीं, कुंडली मिलते ही सपना सामने से फोन करेगी, लेकिन तब तक क्या करूं? यहाँ तो सोचते सोचते मैं पागल हो जाऊंगा। दया भाभी के घर जाता हूँ। ये लो दिक्का मुखवा। हाँ। दया भाभी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरी और सपना की कुंडली मिल तो जाएगी ना? हाँ बहू, जल्दी बता दे इसे। तू तो ज्योतिष शास्त्र जानती है ना, बता दे, जल्दी बता दे। क्या दया भाभी, आप ज्योतिष विद्या जानती है? आपने मुझे आज तक कभी बताया नहीं। अगर ऐसा था तो मेरी और सपना की कुंडली आप भी देख सकती थी। बताइए ना क्या होगा। पोपट भाई, बापूजी मजाक कर रहे हैं। मैं ज्योतिष विद्या नहीं जानती, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपकी और सपना बहन की कुंडली जरूर मिलेगी। हाँ पोपट अंकल, टप्पू की सिक्स सेंस भी यही कहती है। हाँ, थोड़ी शांति रख भाई, थोड़ी धीरज रख, उनका फोन आएगा। अरे लेकिन कब? अरे भाई, अभी रात हो गई है तो जरूरी थोड़ी है कि आज के आज वो लोग जवाब दे। हो सकता है कल सुबह जवाब दे। कल सुबह? अरे पोपट भाई, बापूजी ने कहा कि हो सकता है कल सुबह जवाब दे, लेकिन हो सकता है कि कल सुबह भी जवाब ना दे। पोपट भाई, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो लोग आज ही जवाब दे दे। देखिए, उन लोगों को भी कुंडली मिलवाने की जल्दी तो होगी ना। ये लो, मिंटी उर्फ सपना की कुंडली पोपटलाल से 100% मैच करा दिए। शाबाश राजा। ये दया बहन ने जो हमारे गोल्डन जुबली शिकार के रास्ते में कुंडली का स्पीड ब्रेकर बनाया था, वो तो हमने क्रॉस कर लिया। अब देखो, हमारे फ्रॉड की कार फिर से तेज रफ्तार से पोपटलाल के खजाने की तरफ दौड़ेगी। पर एक बात है रंजीत, पोपटलाल बहुत भोला और दिल का साफ भी है। इसलिए तो हमारा यादगार गोल्डन जुबली शिकार है। क्या सोच रही? कुछ नहीं। मिंटी, हमारे धंधे में शिकार के साथ कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है रंजीत। याद रखो, कर बुरा तो हो भला। पोपटलाल को कुंडली मिलने की खुशखबरी दे ही देते हैं। जा, आप घर जा और शांति से सो जा। हाँ। ठीक है। फोन। अरे ये उनके घर से ही फोन है। सपना का फोन आ गया सपना का फोन। हेलो हेलो पोपटलाल जी, मैं विश्वजीत। नमस्ते नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। पोपटलाल जी, आज से आप मुझे चाचा जी नहीं बुलाएंगे। चाचा जी भी नहीं तो और कैसे बुलाऊं? अंकल जी चलेगा? अंकल जी नहीं, चाचा जी नहीं, आज से आप मुझे पापा जी बुलाएंगे। आपकी और सपना की कुंडली मिल गई है। क्या? सच? मेरी और सपना की कुंडली मिल गई? मैं आपको सपना की कुंडली भिजवाता हूँ। आप अपने पंडित जी से अपनी और सपना की कुंडली मिलवा कर। नहीं 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 नहीं, आपने कुंडली मिलवा ली है ना, अब हमें कुंडली मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मंगनी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहिए। रुकावट तो हमें भी नहीं चाहिए पोपटलाल जी। तो अब मेरी और सपना की मंगनी हो सकती है ना? हाँ हाँ जरूर। कर भला तो हो भला। अरे मेरा भला तो हो गया है। एक मिनट, दया भाभी, चाचा जी, मेरी और सपना की कुंडली मिल गई। दोस्त, आपने किसी ऐसे बल्लेबाज को देखा है जो आउट होने पे बॉलर से ज्यादा खुश हो? बिल्कुल ऐसे ही बेखबर बल्लेबाज है पोपटलाल, जो अपने आउट होने की खुशी मना रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि विश्वजीत ने एक गुगली फेंक दी है उनकी ओर। छूटी कुंडली सपना की पोपटलाल की कुंडली से मिलवा दी और अब विश्वजीत का अगला कदम होगा सगाई। और अब इस सगाई के जाल में अगर एक बार पोपटलाल फंस गए तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखना यह है मित्रों कि क्या होता है, क्या पोपटलाल इस जाल में फंसते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 2020 क्रिकेट
और गोकुलधाम सोसाइटी, यहाँ पल पल में स्थिति बदल जाती है। अब स्थिति कैसी भी बदले, लेकिन आपके घरों में हंसी के शिक्षर लगते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलो श्री अम्बे मात की। पोपट भाई जरा मुझे फान दीजिए ना, मुझे बात करनी है। एक मिनट पापा, दया भाभी को आपसे जरा बात करनी थी। हाँ हाँ, फोन दीजिए ना। एक मिनट। ये लीजिए। हेलो, नमस्ते काका, आपको खूब खूब अभिनंदन। दया बहन, आपको भी खूब खूब अभिनंदन। अब तो पोपट भाई और सपना बहन की सगाई और शगुन एकदम अच्छे से हो जाएंगे। हाँ हाँ जरूर, मैंने तो शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया है। कल शाम 4 बजे का मुहूर्त शुभ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कल आप पोपट बहन सोसाइटी आ जाइए। शगुन और सगाई की रस्म पोपट भाई के घर ही करेंगे। जैसी आपकी इच्छा दया बहन, तो हम कल 4 बजे आ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है काका, आइए आइए। जी। लीजिए पोपट भाई, अभिनंदन। कल ही शगुन और सगाई दोनों हो जाएंगे। थैंक यू दया भाभी। कल सपना के साथ मेरी सगाई होते ही वो मेरी आधी धर्मपत्नी हो जाएगी, और थोड़े ही दिन में शादी होते ही पूरी धर्मपत्नी। क्या बोल रहा हूँ मैं, बावरा हो गया हूँ। पोपट भाई, अभी कल के लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ दया भाभी बताइए ना क्या क्या करना होता है, वक्त बहुत कम है, सब कैसे होगा? अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, हम सब है ना। अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है, सब हो जाएगा। पोपट भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी तैयारियां फटाफट हो जाएगी। यस पोपट अंकल, डोंट वरी, सारी तैयारी हो जाएगी। हाँ, कल सुबह सबको बोल देंगे, सब हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, सुबह क्यों, मैं अभी नीचे जाकर सबको एक खुशखबरी दे देता हूँ। आप सभी मेरे साथ चलिए ना। अच्छा हाँ चलिए। काय चाललंय काय? अरे नीचे उतार, ये सारा सामान भाड़े का है, और ढोल तो वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में पीटा जा रहा होगा कि कल पोपटलाल और सपना की सगाई और शगुन है। और पोपट लाल ने तो अभी से बैंड बाजा बारात के सपने भी देखने शुरू कर दिए होंगे। और हमने पोपट की लाखों की बैंड बजाने के सपने। एक छोटा सा फर्क है, हमारी खुशी की वजह अलग है और गोकुलधाम वालों की खुशी की वजह कुछ पोपट का बच गया बैंड बाजा। भाड़े का है। पोपट का बच गया बैंड बाजा। सुनिए सुनिए सुनिए, गोकुलधाम वासियों सुनिए। सुन लिया भाई टप्पू, आवाज सुन के ही बाहर आए हम लोग। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो पुराने जमाने के मुनादी वालों की तरह तुम चिल्ला रहे हो, सुनो सुनो सुनो, क्या हो गया? बताते, सुनिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या क्या? मेरी और सपना की कुंडली मिल गई है और हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। अरे भाई मजा आ गया पोपटलाल, मजा आ गया भाई। जिस खुशखबरी को सुनने के लिए हमारे कान बरसों से तरस रहे थे, तुमने वो खुशखबरी सुना दिया आज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सगाई कब है? सगाई कब है? कल शाम 4 बजे मेरी और सपना की सगाई और शगुन है मेरे घर पर। कल? क्या बात है पप्पू? कल? अरे तो पबड़ा, कल तो फिर ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा। अरे तुम एक छुट्टी की क्या सोच रहे हो भाई यार? पोपटलाल का बस चले तो कल भारत में सार्वजनिक अवकाश करा देंगे। मैं तो सब सही कह रहे हैं। पोपटलाल भाई, कल सगाई और शगुन ये तो अच्छी बात है, पर इतने कम समय में सारी तैयारी कैसे करेंगे? उमल भाभी, तैयारी उसे क्या करनी है, वो तो भी अपने आप को तैयार करने की तैयारी करेगा। तैयारी तो हम लोग करेंगे, है कि नहीं? पोपट भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आपकी सब बहनें हैं ना, हम सुबह सुबह मार्केट जाएंगे और सपना भाभी के लिए कपड़े गहने सब लेकर आएंगे। ये जिम्मेदारी आपके, बाकी जितने छोटे मोटे काम होंगे वो हम सब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पोपटलाल, बड़े भाई कभी भी छोटे भाई बहनों को थैंक यू नहीं बोलते। बिड़े, अब बिल्कुल मजाक नहीं है। ओ पप्पू,
शगुन, सगाई और शादी, उसका दूसरा नाम ही हंसी मजाक है। रोशन, मजाक? और सोनिया, मेरा कहने का मतलब है, और हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब शादी होती है, शगुन होता है, सगाई होती है, तो मिलकर हंसी मजाक करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सोनिया। सब बोलो ना। सुनिए सुनिए सुनिए, तो ये तय रहा कि कल सुबह हम सब बहनें पोपट भाई की सगाई की तैयारी करने के लिए मार्केट शॉपिंग के लिए जाएगी। हाँ, सुबह सुबह 9 बजे ही निकल जाएंगे ना। दया भाभी, मैं ऊपर जाकर वो पैसे लेकर आता हूँ वो शॉपिंग के लिए। पोपट भाई ऐसी बात करते हैं आप? नहीं दया भाभी, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, बाद में दे देना। चलो चलो भाई, अभी सब लोग घर जाकर सो जाते हैं, कल सुबह बहुत तैयारियां करनी है। थैंक यू। एक मिनट, सबसे पहले जरा मुझे चिमटी काटो। अबे चिमटी हम सपना सच हो गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पोपट लाल तुम्हारी कल सगाई है। और पप्पू के घर बैंड बाजा बजेगा, मंगनी होगी, मजा आएगा। सचमुच बहुत खुशी की बात है भाई, मजा आ गया। लेकिन यानी क्यों, एक बात है पोपटलाल जो समझ में नहीं आ रही है भाई। कौन सी बात मेहता साहब? पोपटलाल देखो, तुम्हारी सगाई हो रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन 1-2 दिन में ही सब कुछ तय हो जाना, लड़की का देख लेना, कुंडली मिल जाना, रिश्ता हो जाना, कल सगाई है, ये समझ के बाहर है। सब कुछ इतना जल्दी फटाफट कैसे? मेहता साहब, बात तो सही है आपकी। बिल्कुल सही बात है, अब मेरा भाग्य मेरे साथ है। पर मेहता साहब, अब ये सब क्या सोच रहे हैं? भाई इतनी जल्दी लड़की देख के सगाई हो सकती है? नहीं हो सकती है पोपटलाल, पर वर कुछ नहीं। अच्छा, समझ गया। तो मुझे ज्योतिष ने कहा था कि इस रिश्ते में विघ्न आएंगे, तो पहले कुंडली का विघ्न आया। भाई दोस्तों, अब प्लीज आप शंका करके और कोई विघ्न खड़ा मत करो, मेरी सपना के साथ सगाई हो जाने दो। पोपटलाल, हम लोग कोई विघ्न खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो हम सब तो यही चाहते हैं, और तेरी जल्दी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। अरे थैंक यू दोस्तों। बस अब आप सब लोग घर जाकर जल्दी से सो जाइए। गुड नाइट। मेरी सगाई, फिर शादी, और जल्दी से मेरा घर बस जाएगा। गया दीवाना। ये तो बुड़बक पगला गया शादी के पीछे। मेहता साहब, ये तो शादी के सपनों में खो गया। लेकिन आपकी बात ने सोचने पे मजबूर जरूर किया है। और मैं खुद भी इसी सोच में डूबा हुआ हूँ भाई इतनी देर से। एक तो 2 दिन में सब कुछ तय हो गया, तो ऐसा कोई शादी सगाई का फंक्शन हो तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। सही बात है भाई। मेहता तो हम लोग हैं ना, पोपू का परिवार, पोपू के रिश्तेदार। जी, मैं पोपटलाल के रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, वो तो हम लोग हैं ही। मैं सपना के रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ भाई। एक लड़की को लड़के ने देख लिया, कुंडली मिल गई, तब तक ठीक, तब तक सारे रिश्तेदार नहीं होते हैं। लेकिन सगाई तय हो गई, कल सगाई है, और अब तक हमें किसके दर्शन हुए? सपना के पिताजी और उसके भाई के। बाकी रिश्तेदार कहाँ हैं? सही बात है। और सोचने वाली बात यह है कि लड़की वालों के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं, कौन है, कहाँ से हैं। लेकिन आजवाराम, सॉरी, तुम लोग तो उनके घर पर गए थे ना, तो वहाँ पर तो कुछ बात हुआ होगा ना? नहीं यार, हम लोग गए थे तो ये तो पता चला कि वो सुल्तानपुर से है, उनकी काफी बड़ी जमीन जायदाद है वहाँ पे। लेकिन अभी जब बात निकली है तो मेरे भी मन में एक सवाल उठा है, मैं बोल ही देता हूँ। मतलब पोपटलाल की सगाई तय होगी, लेकिन लड़की ने या लड़की के पिताजी ने, किसी ने भी पोपटलाल का घर नहीं देखा अभी तक। मैंने लगता है कुड़ी बहुत सीधी सादी है। उसके पिताजी ने रिश्ता देखा, उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने हाँ कर दी। और ये सोचा होगा, कुड़ी को पोपू पसंद आ गया, तो फिर घर क्या देखना। हाँ, रिश्ता पक्का भी हो गया है और कल सगाई भी है। यही तो प्रश्न है कि कल सगाई है, तो अब तक तो उनके सारे रिश्तेदारों को यहाँ होना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि उनके रिश्तेदारों के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं होगा, और या फिर उनका फैमिली छोटा होगा। हाँ यार, ये हो सकता है। क्या है, लड़की वाले बड़े बिजनेसमैन हैं, विदेश में आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से रिश्तेदारों के साथ अटैचमेंट हो या ना हो। भगवान करे ऐसा ही हो जो लोग सोच रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, मन तो मन है ना भाई। सामने अगर ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सच कहा मेहता साहब, सब ठीक हो तो अच्छा ही है। वैसे उनके घर जब गए थे तो सब अच्छा ही लग रहा था, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि जरा भी शंका हो या सवाल हो तो पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए। सही बात है मेहता साहब। मैं क्या कहता हूँ कि जब कल लड़की वाले सगाई के लिए आए ना, तो बातों बातों में आप सब छानबीन कर लेना। नहीं, पूछूंगा तो सही, 100% पूछूंगा। जब तक नहीं पूछूंगा मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। आखिर ये लोग है कौन? एक बार हमारी जंगल में कोई शिकार फंस जाए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। फिर किस बात की फिक्र है रंजीत?
गोकुलधाम वासियों की हमें उनके सामने एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। वो जितने भोले हैं उतने चालाक भी हैं। मतलब ये कि वो 100% ये बात सोच रहे होंगे कि ये सगाई इतनी जल्दी कैसे फिक्स हो गई, हम लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा कामकाज क्या है। इसलिए कल जब वहां जाएं तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना होगा कि किसी को भी हम पर शक ना हो। तो फिर प्लान क्या है? जैसा देश वैसा भेष। एक दूसरे के साथ प्यार से रहने वाले गोकुलधाम वासियों के साथ हम इतने प्यार से पेश आएंगे कि उनको हम पर जरा सा भी शक नहीं होगा, और सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर ऐसा इंप्रेस करेंगे कि उनकी सारी शंकाएं धरी की धरी रह जाएंगी। थोड़ा खर्चा होगा लेकिन अपना काम बन जाएगा। फिर देखना, वो तुम्हें शक की नहीं पोपटलाल के लक के नजरिए से देखेंगे। वाओ, क्या प्लान है। तुम तो बहुत बड़े प्लेयर हो। मैं इस काम में कोई भी ढील नहीं बरतना चाहता। पोपटलाल 50-60 लाख का बकरा है, 15 लाख का बैंक बैलेंस, 10 लाख के गहने और उसे ऐसा जाल में फंसाएंगे कि अपना घर गिरवी रखकर 25-30 लाख और दे देगा। राइट। रिश्ते की बात आगे बढ़ाकर स्टेप नंबर 3 तो हमने पार कर ही लिया है। अब स्टेप नंबर 4, पोपट को सगाई के बंधन में बांधना ताकि वो आसानी से हमारे जाल में फंस जाए। मिंटी, पोपटलाल को अपने जाल में फंसाने का मेन खेल अब तुम्हें खेलना है। तुम्हारा मेन काम अब शुरू होगा। डोंट यू वरी रंजीत, मैं पोपटलाल को अपने प्यार के जादू में ऐसा फंसाऊंगी कि वो हकीकत छोड़ के सपना के सपनों में खो जाएगा। गुड। कल सगाई के बाद हम शादी की डेट फिक्स कर देंगे और उसके बाद अपनी आखिरी चाल चलेंगे और फिर पोपटलाल के 50-60 लाख इधर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पोपटलाल और गोकुलधाम वासियों को हम पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। यस बॉस। पोपटलाल, तैयार रहना, कल हम तुम्हें फंसाने तुम्हारे ही घर आ रहे हैं। हो गया अब्दुल? ओहो अब्दुल भाई जल्दी कर, टाइम बहुत कम है। ऊपर भाई टेंशन मत लो, सारी तैयारी हो जाएगी, मैं हूं ना। बोलो, ये टप्पू सेना अभी तक फुटबॉल खेल रही है। बच्चों अरे भाई आज मेरी मंगनी है और तुम लोग अभी तक फुटबॉल खेल रहे हो। अरे पोपट अंकल, आपकी मंगनी की सारी तैयारी हो गई है, इसलिए फुटबॉल खेल रहे हैं। पोपट अंकल, नाश्ते की भी सारी तैयारियां हो गई है। इतना मन कर रहा था मुझे नाश्ता खाने का, पर फिर भी मैंने कंट्रोल किया। थैंक यू गोली बेटा। वेलकम पोपट अंकल। अच्छा और सुनो, सपना और उसके परिवार वाले आए ना तब प्लीज फुटबॉल मत खेलना, किसी को बॉल लग जाएगी तो। पोपट अंकल, सपना आंटी आएंगे तभी हम लोग फुटबॉल थोड़ी खेल रहे होंगे। तब तो हम उनका शानदार तरीके से स्वागत करेंगे। हम सब बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। नहीं गोगी बेटा, पटाखे आज नहीं, पटाखे शादी में। अरे भाई तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, टाइम बहुत कम है। अब तक तो बहनों ने मेरा घर सजा दिया होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है बहनों, आप लोगों ने तो घर की शक्ल ही बदल दी। अब लग रहा है ना सुन टू बी मैरिड पोपट भाई का घर। एक मिनट बबीता जी, सून टू बी मैरिड पोपट भाई नहीं, सून टू बी मैरिड पोपट भाई एंड सपना भाभी's घर। सच में आप लोगों ने बहुत बढ़िया घर सजाया है। थैंक यू मत बोलना पोपटलाल भाई, प्लीज। पोपट भाई, पूरा घर तो सजा ही दिया है, साथ में नाश्ता वगैरह की भी सारी तैयारी कर ली है। तो पोपट भाई, हम सब तैयार होने के लिए जाते हैं। हाँ हाँ, और तैयार होके 4 बजे कंपाउंड में मिलते हैं, ठीक है? ओके। एक मिनट, अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। क्या है ना, सपना और उसके परिवार वाले जल्दी आ गए तो। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, हमारे सपना भाभी आएंगे ना, उनके पहले हम कंपाउंड में हाजिर हो जाएंगे। मैं हो जाऊंगा, रेडी हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं भी जल्दी तैयार हो जाता हूँ। आ गया। टप्पू सेना, मैं कैसा लग रहा हूँ? सोड़ी, कपड़े ठीक है ना मतलब?
और पप्पू वैसे तो तेरी सगाई होने वाली है, पर तू एकदम दुल्हन माफी लग रहा है। ओए, बहुत मस्त लग रहे हैं कपड़े। मेहता साहब, ठीक लग रहा हूँ ना? नहीं, अबे बहुत बढ़िया लग रहे हो। अरे मजाक कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू आतिफ भाई। चाचा जी, अब्दुल मियाँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? मतलब सगाई के हिसाब से? भाई फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। माधवी भाभी, रोशन भाभी, कैसा लग रहा हूँ? सगाई के हिसाब से कपड़े वगैरह ठीक है? पोपट भाऊजी एकदम मस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू। दया भाभी, कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा हूँ? अरे पोपट भाई एकदम टिप टॉप लग रहे हैं आप। अजी भाभी, ठीक है ना? हाँ पोपट भाई परफेक्ट लग रहे हैं। कोमल भाभी, बबीता जी, मैं ठीक लग रहा हूँ ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना मतलब कपड़ों में? अरे पोपटलाल भाई, किसी की नजर ना लगे आपको। बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो आप। हाँ ए पोपट इधर आ। अरे भाई एक एक करके सबसे क्या अपनी तारीफ करवा रहा है? अरे तू अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भीड़े और अय्यर, तू क्या हुआ? ये कब से मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे इसमें कोई गड़बड़ है। अरे नहीं पोपटलाल, वो तुम इतने अच्छे लग रहे हो कि मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैं तो अचंभित रह गया। और पोपटलाल तुम तो एकदम डैशिंग लग रहे हो। गला पप्पू, तू भी कमाल करता है यार। अच्छा, तुम लोगों ने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। एक मिनट पोपट भाई, एक चीज की कमी है। क्या? अब जरा मुस्कुराइए ना। हाँ। अरे हंस और हंस। हाँ शाबाश। हाँ, अब कोई बात की कमी नहीं रही। सही बात है। थैंक यू दया भाभी। दया भाभी, बहुत देर हो गई, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरे भाई, इंतजार का फल मीठा होता है पोपटलाल, सब्र करो, आ जाएंगे अभी। लगता है आ गए ये लोग। ओहो, कितनी बड़ी गाड़ी में आए होंगे ना। ईश्वर ने बड़ा लंबा इंतजार करवाया पोपटलाल को शादी के लिए, तो अब ससुर जी बड़ी गाड़ी वाले भेज दिए। करेक्ट। आइए, वेलकम। आइए। पापा, अरे खुश रहो। पापा, ये है हमारा गोकुलधाम का परिवार। गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू सिन्हा आपका स्वागत करती है। थैंक यू। ओहो सपना आंटी, अब तो एकदम मिस वर्ल्ड लग रहे हो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आइए पापा, आइए। आइए। वेलकम। आइए। सीविंग। आइए। आओ। अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। पूछूंगा तो जरूर कि इतनी फटाफट ये रिश्ता तय हुआ कैसे? मेरा नाम है यहाँ पे। चिंता तो है साहब, बड़ी मुश्किल हालात। भाई ये जो चालबाज ऑलराउंडर विश्वजीत है ना, इसने स्वयं को दया भाभी की कुंडली की गुगली से तो बचा लिया, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये मेरे सवालों के बाउंसर से बच जाए ये थोड़ा सा मुश्किल काम। और अगर ये मेरे सवालों के बाउंसर में फंस गया ना, तो ये जो शकुनी शातिर सा खिलाड़ी है विश्वजीत, फिर देखिए आप, फिर पोपटलाल और उसके पैसे दोनों बच जाएंगे। लेकिन अगर ये लोमड़ी की तरह चालाक विश्वजीत निकल गया, बच गया, तो फिर इसकी गैंग के लिए पोपटलाल को लूटना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पोपटलाल की सगाई सपना से कर देगा। क्या होता है ये तो क्या बताऊं, लेकिन होंगे बड़े हंगामे। और हाँ, एक विशेष बात हो, इस शनिवार हम आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक महा एपिसोड लेके आ रहे हैं। जी हाँ, महा एपिसोड। वो तो आप देखेंगे, लेकिन तब तक ये सोचिए कि मेरे सवालों के वार कैसे झेलेगा विश्वजीत और क्या होगा। जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कैसे होंगे सवाल, क्या होंगे जवाब। अरे इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे ये तकलीफ की बात नहीं है, ये तो हक बनता है। खुशी के मौके पे तो खाना पीना होना चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हैं विश्वजीत जी, इंतजाम तो बढ़िया होना ही चाहिए, क्योंकि पोपटलाल हमारी सोसाइटी के आखिरी कुंवारे पुरुष हैं। आखिरी कुंवारे युवक है। अच्छा हाँ मेहता साहब।
पोपटलाल भाई और सपना की जोड़ी कितनी मस्त लग रही है ना। इन दोनों को देख के मुझे हमारी सगाई का दिन याद आ गया। ओहो सोनिया लव यू। ये सगाई भी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। मतलब इतना बड़ा प्रसंग है और सब लोग इस खुशी में सहभागी हुए हैं तो याद तो रहेगा ना। हाँ वो तो है। हाँ अच्छा। इसमें कहने की क्या जरूरत है बेटा। पापा मैं आपको सबसे मिलवाना ही भूल गया था। इनमें से काफी लोगों को आप पहली बार मिल रहे हैं, तो भाई उनके लिए ये है सपना, ये सपना के पिताजी विश्वजीत जी यानी कि पापा, और ये है हमारे साले साहब यानी कि सपना के भाई राजा जी। ये है मेरा परिवार, मेरी गोकुलधाम सोसाइटी। चाचा जी और दया भाभी से तो आप मिल ही चुके हैं, तो बाकी लोगों से आपको मिलवा देता हूँ। वो है मेरी प्यारी टप्पू सेन। हाय हाय सपना आंटी। हाय। और उनके बगल में है ऑलराउंडर अब्दुल भाई। सलाम सपना भाभी। ये है मेहता साहब, बहुत बड़े लेखक हैं। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई बड़ा क्या, बस है तो है भाई। और वो है उनकी पत्नी अंजलि भाभी। नमस्ते। ये अय्यर भाई हैं। बड़ा कम। हाथी भाई डॉक्टर हैं। नमस्ते। और उनकी पत्नी कोमल भाभी। नमस्ते। और ये है हमारे पंजाब के शेर सोडी भाई। ओ जी आप सब मुझसे तो मिल ही चुके हो, और ये है मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी जाने जिगर जाने तमन्ना जाने बाहर जाने गुलजार, माय डार्लिंग माय प्रिंसेस माय क्वीन और रोशन। लव यू। अरे सॉरी चाचा जी बैठे हैं। ओह क्या करूं, प्यार है ना उभर के आ जाता है। और ये है हमारी सोसाइटी के एकमेव। हाँ वो तो मिल चुके हैं ना, एकमेव सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी आत्माराम तुकाराम खिड़े। और ये है इनकी एकमेव पत्नी माधवी भाभी। सपना, माधवी भाभी बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती है। सही बात है। फिर तो मैं आपसे अचार और पापड़ बनाना जरूर सीखूंगी। अरे नक्की नक्की। हाँ जरूर सीखना सपना जी, लेकिन बिजनेस में शुरू कर देना। भाई मजाक कराओ मजाक करो, वैसे खुशी की बात है मैं तो टीचर हूँ ही, सपना जी भी टीचर है। हमें उसी बात का टेंशन है, हमें और एक जगह पर ट्यूशन जाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी। वैसे सपना आंटी आप कहाँ पर पढ़ाते हो? वो सुल्तानपुर में गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, वहीं पर। अच्छा सुल्तानपुर इंग्लिश गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा अच्छा, तो अभी भी वहीं पढ़ाती हैं? जी नहीं, अभी नहीं पढ़ाती। एक्चुअली पापा के बिजनेस के लिए हमें यूएसए जाना पड़ गया था, तो वहीं पढ़ाती। हाँ यूएसए में? जी जी यूएसए में बिजनेस है आपका, तो काफी बड़ा बिजनेस होगा नहीं? वैसे किस चीज का बिजनेस है आपका? गारमेंट्स का, होटल का? मतलब हम लोग भी अगर बिजनेस करने का सोचे कभी, वैसे दिमाग में है कि कोई बिजनेस करे तो आपसे अच्छी वो मिल जाएगी राय। हाँ उस दिन पूछना रह गया एक्चुअली, किस चीज का बिजनेस है आपका? दसो जी, प्रॉपर्टी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा 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 अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फिर तो सारी दुनिया में आपके ऑफिसेज होंगे ना, तो सब देशों में काम होता होगा। तो इतने सवाल पूछते हैं। हाँ हाँ, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, सब जगह। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका तो सिर्फ इंग्लिश फिल्मों में ही देखा है। वाह, मतलब इतने देशों में जो आपके बिजनेसेस है, वहाँ पे आपके ऑफिसेस भी होंगे ना? हाँ हाँ है ना, अमेरिका में है। अच्छा, अमेरिका में आपके ऑफिस कहाँ पर है? अमेरिका में मेरा एक भतीजा भी रहता है। आपका भतीजा कहाँ रहता है वो बताइए। नवी जर्सी में। दादाजी न्यू जर्सी। हाँ वही वही। अच्छा, हमारा ऑफिस लॉस एंजलिस में। ओह ग्रेट, लॉस एंजलिस। बट मेरी फ्रेंड निशिता वहाँ पे रहती है। कहाँ पे वहाँ पे आपके ऑफिस? मेन पोस्ट ऑफिस के एग्जैक्ट सामने। हाँ हाँ। अरे वाह, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड भी पोस्ट ऑफिस में ही काम करते। शायद आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे। अब तो एग्जैक्टली आपका ऑफिस कौन सी लोकेशन पे है? अरे राजा, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा बिजनेस में ध्यान दो। सॉरी। एक्चुअली हमारा ऑफिस पहले वहां था, अभी स्टाफ बढ़ गया है, काम बढ़ गया है, तो थोड़ा दूर हमने ऑफिस लिया है, वहां से बड़ा ऑफिस लिया है। पहले तो फटाफट ऑफिस पहुंच जाते थे, अभी थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा,
वैसे देखिए ना, सगाई भी कितनी फटाफट फिक्स हो गई। अगर थोड़ी लेट हो जाती तो का मतलब है, अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो हम लोग भी अच्छा सा अरेंजमेंट करते और आप लोगों को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने का समय मिल जाता। हाँ सही बात है, सही बात है। वैसे आपके रिश्तेदार सुल्तानपुर में ही रहते हैं ना? हाँ। इन सब का कहीं मिलकर हमें फंसाने का इरादा तो नहीं है, पर मैं भी इनसे 2 कदम आगे हूँ। इसका जवाब तो मैंने रट के रखा है। हाँ हाँ, मेरे चाचा के बेटे हैं सुल्तानपुर में। हमारी जमीन जायदाद का सारा काम वही देखते हैं। देखा, इन लोगों के पास फुर्सत ही नहीं होती। बड़े लोग बड़ी बातें नहीं। आई नो। तो आज वो आए नहीं सपना की सगाई के लिए? ना चाहते हुए भी ऐसा काम में फंस गए कि आ ही नहीं पाए। ये लोग तो पुलिस की तरह इंक्वायरी कर रहे हैं। यहाँ हम पोपटलाल का शिकार करने आए थे या खुद गोकुलधाम वासियों का शिकार बनने? ये लोग ऐसे ही पूछताछ करते रहे तो हम फंस सकते हैं। हम जल्दी से बात बदलनी पड़ेगी। वैसे मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले रिश्तेदार तो पड़ोसी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप लोग। हाँ। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया है कि सपना गोकुलधाम में बहुत खुश रहने वाली है। बिल्कुल। खैर, बातें तो होती रहेंगी, सगाई का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, सगाई का वक्त हो गया है। हाँ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए जल्दी से सगाई की रस्म शुरू करते हैं। बोलो श्री अम्बे माता की जय। कंकेत घोड़न आलं। मतलब हो गई शादी आखिर। शादी नहीं भैया, सगाई। ऊपर लग रहा है, इधर देखो, इधर देखो। अरे अरे क्या बात है। अरे भाई, पोपटलाल तो ऐसे शर्मा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा दुल्हन कौन है। सही बात है। पर मेहता साहब, ऐसे मौके पे सभी शर्माते हैं। मैं भी शर्माया था। मैं टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ कि आज पोपट भाई की सगाई है। बता दो चेटअप राखो। नहीं दया भाभी, मेरी सगाई की बात जेठालाल के लिए सरप्राइज ही रहने दीजिए। हाँ दया भाभी, वैसे एक हिसाब से पोपटलाल की बात बहुत सही है। जेठालाल जब यहाँ पे आएगा और सरप्राइज मिलेगा कि पोपटलाल की सगाई हो गई है तो कितनी खुशी होगी। एकदम सानंद आश्चर्य होगा टप्पू के पापा को। अच्छा सुनिए सुनिए, अब सपना मेरी जीवन साथी बन गई है, तो आज इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सपना को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ, जिससे हमारी जोड़ी और भी निखरेगी। क्या बात है। पूरी तैयारी करके रखी है। तुम्हारे लिए। थैंक यू। सपना ने जल्दी गिफ्ट खोलो ना, क्या है? हाँ, जल्दी जल्दी। खोलो खोलो। आता। अरे वाह, लवली खालो। और जी ऐसा अनमोल गिफ्ट तो पोपू ही दे सकता है। पत्रकार पोपटलाल जी। हाँ भाई, गिफ्ट तो अनमोल है, इसमें कोई शक नहीं। ये ऐसे, क्योंकि ये जो छतरी है, ये उपहार के माध्यम से एक संदेश दिया है पोपटलाल ने। क्या क्या? ये कहा है कि भाई ये छतरी नहीं है, ये प्रेम का प्रतीक है, और इस प्रेम की छाव में ये दोनों मिलकर जीवन बिताएंगे। क्या बात। क्या बात है तारक। थैंक यू मेहता साहब। क्या फालतू गिफ्ट है, कुछ गोल्ड वोल्ड देता। टप्पू फोटो लेना दिखा। हाँ मम्मी। अब ये छाता भी तुम्हारा जीवन भर का साथी होगा। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल गिफ्ट है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया तुम। बहुत ही बढ़िया, एकदम टनाटन। और ये भेंट हम सबकी तरफ से। हाँ, लीजिए सपना बाबू। अरे खोलो। ये देखिए।
अरे दया बहन, इतना सब देने की क्या जरूरत है? काका, अब तो मैं सपना बहन की ननद हुई, इसलिए आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। हाँ बराबर बोली है। हाँ एकदम सही कहा बहू तूने। हम जितना चाहे उतना सपना बेटी को दे सकते हैं। विश्वजीत चाचा जी, ये सब गिफ्ट्स पोपटलाल भाई की तरफ से तो है। हाँ हाँ मनोहर, हाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये मनोहर जी कौन है? मुझे भी तभी पता चलेगा जब आएंगे। सिस्टर, यू आर वेरी लकी। तुम्हें जैसा चाहिए था वैसा परिवार मिला है। वैसे दामाद जी, मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये ली। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं 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 बेटा, दया बहन ने क्या बोला, शगुन है, मना नहीं करते। थैंक यू पापा। देखो पोपटलाल इतने दिनों से रिश्ते के लिए बेचैन थे, अब रिश्ता भी हो गया और चैन भी मिल रही है। क्या बात है, क्या बात है। जी विश्वजीत जी, हम आपके लिए भी हमारा कुछ फर्ज बनता है ना। ये छोटा सा जो तोहफा है, ये आपके लिए। ये तो लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम बेटी के घर से कुछ नहीं लेते ना। नहीं, लेनी तो पड़ेगी। बिल्कुल। विश्वजीत जी, आपको ये तोहफा लेना ही पड़ेगा। चंपक भाई, आप बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। और राजा भाई साहब, ये आपके। सर बैग। हाँ आओ मनोहर, आ जाओ आ जाओ। ये मनोज जी। राजा बेटा, और ये सभी गिफ्ट्स आप सभी लोगों के लिए। अरे हम सबके लिए गिफ्ट्स? हाँ जी। बच्चों, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये राजा ने लंदन से आपके लिए सूट का कपड़ा मंगवाया है। क्या बात है। लंदन से? और ना, ये सूट आप पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू थैंक यू। आपके लिए ये नेहरू जैकेट। मेरे लिए हलवा? अरे क्या बात है, मेरी तो फेवरेट मिठाई। नहीं, आप लीजिए। अरे 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 कोई थैंक यू, यह तो हमारा फेवरेट मैगजीन है। सपना, देखो सब कितने खुश हैं। ओहो, लॉकेट दिया धनगुरु नानक देव साहिब जी, और थैंक यू, दिल खुश कर देता। आप लोगों ने सबके बारे में कितना सोचा है। थैंक यू सो मच। सपना, ये वाकई में बहुत अच्छा है। आपको पसंद आया ना? वाह, रंजीत का प्लान सक्सेसफुल रहा। भोले गोकुलधाम वासी सगाई की और हमारे प्यार से दी हुई गिफ्ट की खुशी में और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। विश्वजीत काका, खरेखर आप सबका खूब खूब आभार। आभार की कौन सी बात है दया बहन, ये हमारा ही तो परिवार है। और भाई हरसिमरन सिंह, सत श्री अकाल। कम हो गया, डन 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 डन। और थैंक यू यारा, थैंक यू, सत श्री अकाल। और विश्वजीत चाचा जी, वो अपना काम डन हो गया। डन? वाह, क्या डन सोड़ी? दामाद जी, जरा नीचे चलिए ना। क्यों पापा? अरे आप चलिए तो सही। पापा की बात मान लीजिए ना। हाँ हाँ पोपट भाई, सपना ने कहा जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ,
ओके ठीक है चलिए। जीजा जी, लेकिन उससे पहले आपको आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। पट्टी क्यों? सरप्राइज है ना। हाँ 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 हाँ। ओहो, मतलब और एक गिफ्ट है। ऐसा ही लग रहा है। बच्चा है पोपट भौजी। अरे चश्मा उतारिए, चश्मा उतारिए। अरे भाई आराम से सरप्राइज। और हाँ अब ठीक है, अब चलते हैं। चूड़ी क्या है? वो बताता हूँ। और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, अपना अपना गिफ्ट यहीं पे रख दो, बाद में ले लेंगे। अभी नीचे चलते हैं। आओ बच्चों, चलो चलो। आंखों पर पट्टी बांध दी गई है पोपटलाल के। विश्वजीत ने पोपटलाल की आंखों पे पट्टी बंधवा तो दी है, वो पट्टी जो हमें नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा एक छल और कपट की पट्टी है जो विश्वजीत ने गोकुलधाम निवासियों और पोपटलाल की आंखों पे बांधी है, जो हमें नजर नहीं आ रही। सगाई किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में खुशियों का टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन पोपटलाल की यह सगाई कहीं उसके लिए मुसीबतों का, परेशानियों का, दुखों का टर्निंग पॉइंट न बन जाए। और अब देखना यह है कि पोपटलाल को फंसाने के लिए विश्वजीत ने सरप्राइज का कौन सा नया नाटक खेला। यह जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, इस शनिवार भी रात ठीक 8:30 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का महा एपिसोड। देखना मत भूलिएगा। लेकिन उसके पहले कल देखिए और सोचिए कि क्या है वो सरप्राइज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.